जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं 5 ऐसे यूजर्स जिनकी समझ आपको होनी चाहिए। ये 5 ऐसे सेंटेंसेस है जिसके बारे में शायद आप में से कुछ लोग नहीं जानते हैं, और अगर जानते भी है तो कुछ ऐसी नई चीजें बताऊंगा जो शायद नहीं जानते हो। तो इस वीडियो को पूरा आपको एंड तक देखना है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो और जीरो से इंग्लिश सीखना चाहता है, आई बटन को प्रेस करेंगे, वहां पर आपको सारे बेसिक के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। साथ ही अगर आपको ग्रामर सीखना है तो ग्रामर के लिए भी अलग से हमने स्पेशल एक प्लेलिस्ट बनाई है, आई बटन को प्रेस करिए, अब डायरेक्ट प्लेलिस्ट पर ही पहुंच जाएंगे। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी हां स्टूडेंट्स, यहां बोर्ड पर आप देखिएगा, ये आपके सामने कुछ सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं। मैं जानता हूं आप में से कुछ को इनके यूजर्स पता है, बट जो आज मैं बताऊंगा वो शायद नहीं पता होगा। पूरा केयरफुली देखना है आपको। देखिए, सबसे पहले आपको दिया है सब्जेक्ट इज एम आर गोइंग टू ऑब्लिक अबाउट टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये यूज होता है स्टूडेंट्स जब भी आप कोई काम करने वाले हैं, तो इसके लिए यूज होगा आपका वाला है, वाली है, वाले हैं। जब भी हिंदी वाले वाक्यों में इस तरीके के सेंटेंसेस आ रहे हो जिनमें आप वाला लाइक वह जाने वाला है, वह डॉक्टर बनने वाला है, राइट, वह इंग्लिश सीखने वाला है, वह नया सेलफोन खरीदने वाला है, मैं उससे मिलने वाला हूं, राइट, आपने कहा मैं मामा बनने वाला हूं, राइट। तो जो भी आप करने वाले हो, जो भी होने वाला है, वो सारी सिचुएशंस आपकी इसी सेंटेंस में होती है। जैसे आपने कहा मैं क्लास अटेंड करने वाला हूं, राइट, मैं वहां जाने वाला हूं, मैं 2 महीने बाद दिल्ली जाने वाला हूं। तो जो भी काम आप करने वाले हैं उसके लिए स्टूडेंट्स आपको ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना है। ध्यान दीजिएगा, उससे पहले समझिए ये इज एम आर लिखा है, इसका मतलब यहां पर आप टू बी वर्ब लगाएंगे। अगर आप इसका पास्ट बनाते हैं तो आपको स्टूडेंट्स वाज और वर लगाना होगा, और अगर आप इसका फ्यूचर बनाते हैं तो आपको इसमें विल बी, शैल बी लगाना होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज ये भी याद रखें आप कि ये गोइंग टू और अबाउट टू वाला जो कंसेप्ट है, ये एक्चुअल में आपकी एक मोडल वर्ब है, जिसमें इज एम आर गोइंग टू, वॉज वर गोइंग टू और विल बी, शैल बी गोइंग टू, ये आपकी मोडल वर्ब है। अगर आपसे कोई कहे कि बेसिक मोडल्स में क्या ये आते हैं, तो मैं कहूंगा जी हाँ ये आते हैं, याद रखिएगा ये मोडल्स में होते हैं। और जब आप इनके पेसिव बनाएंगे तो पेसिव में आपको पता है ये मोडल्स के साथ में बी लगता है, इसीलिए गोइंग टू ऑब्लिक अबाउट टू के बाद में आपको बी लगाना होगा जब आप इसका पेसिव बनाएंगे। मैं अभी आपको बोलकर बताऊंगा। देखिए, हम लोग इसको अभी सेंटेंसेस बनाते हैं। जिसे मैंने कहा आज मैं नया सेलफोन खरीदने वाला हूं, आप सबको बोलना है आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू सेलफोन, राइट। आई एम, आई के साथ एम, गोइंग टू बाय अ न्यू सेलफोन। आप गोइंग टू भी यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो। आपने कहा सर मुझे अबाउट टू यूज करना है, आप अबाउट टू यूज कर लीजिए कि आई एम अबाउट टू बाय अ न्यू सेलफोन, राइट। गेस्ट आने वाले हैं, गेस्ट आर गोइंग टू कम, या फिर गेस्ट आर अबाउट टू कम। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गोइंग टू एंड अबाउट टू। हाँ, कुछ लोग इनके बीच में भी डिफरेंस बता देते हैं, बट आई वुड से इन प्रैक्टिकल स्पोकन देयर इज नो डिफरेंस। आप तो सिर्फ दोनों को में से जिसको आपको बोलते बन गया आप यूज कर दो, देयर इज नो डिफरेंस। गॉट इट? ओके, मैंने कहा वह इंदौर जाने वाला है, ही इज, ही के साथ इज लगाओगे, ही इज गोइंग टू गो टू इंदौर। आप देखो, गोइंग टू गो टू इंदौर मतलब गोइंग टू भी आ गया, गो भी आ गया। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, बोले अब गोइंग टू यहां नहीं लगेगा, बोले गोइंग टू गो नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गोइंग टू गो भी 100% सही है। कोई ऐसा है नहीं कि ग्रामर के कई रूल में ऐसा कुछ लिखा हुआ। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ रूल अपने हिसाब से बना लेते हैं, राइट। तो अपने हिसाब से रूल नहीं बनाने होते कोई भी हमें। मैंने कहा कि वह इंदौर जाने वाला है, ही इज गोइंग टू गो टू इंदौर, he is going to go to इंदौर, राइट। या फिर आप बोल सकते हैं he is about to go to इंदौर। दैट इज अ सिंपल कंसेप्ट। अब अगर आप इसका पेसिव बना रहे हैं स्टूडेंट्स, तो पेसिव में आपको स्ट्रक्चर याद रखना, मैं यहां पर लिख देता हूं पेसिव वो इसका स्ट्रक्चर। इसके ऑब्जेक्ट आगे आएगा, उसके बाद लगेगा इज एम आर, फिर आएगा आपका गोइंग टू, अबाउट टू जो भी लगाना चाहे लग जाएगा, इसके बाद लगेगा बी, बी के बाद लगेगा V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे आपने कहा वह नया मोबाइल खरीदने वाला है, ही इज गोइंग टू बाय अ न्यू मोबाइल, तो उसके द्वारा नया मोबाइल खरीदा जाने वाला है। तो अ न्यू मोबाइल इज गोइंग टू बी बॉट बाय हिम। कम ऑन, अ न्यू मोबाइल इज गोइंग टू बी बॉट बाय हिम,
राइट। तो इस तरीके से आप इसका PSU भी बना देंगे। तो सबसे पहला रूल जो आज हमने सीखा स्टूडेंट्स, वो सीखा हमने जो भी काम हम करने वाले हैं, अगर करने वाले थे, जैसे मैं वहां जाने वाला था, आई वॉज गोइंग टू गो देयर, वह यहां आने वाला था, ही वॉज गोइंग टू कम हियर, इंडिया मैच जीतने वाला था, इंडिया वॉज गोइंग टू विन द मैच, MI मुंबई इंडियंस मैच जीतने वाली थी, मुंबई इंडियंस वॉज गोइंग टू विन द मैच। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका ये जो वर्क करेगा फ्यूचर में आप विल बी शैल बी लगा देंगे और ये आपका PSU वाइज बन जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको लेकर चल रहा हूं, द नेक्स्ट वी हैव सब्जेक्ट इज एम आर फॉन्ड ऑफ। इसका हिंदी स्टूडेंट होता है शौक है या फिर शौकीन है। नाउ व्हाट यू हैव टू से, जो भी काम करने का आपको शौक है, जैसे आपने कहा मुझे क्रिकेट का शौक है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। व्हाट यू से इन इंग्लिश, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। अगर आप इसमें वर्ब लगाना चाहते हैं तो आप ऑफ के बाद में वर्ब में ING भी लगा सकते हैं चाहे तो। अगर कोई वर्ब आप लगाना चाहते हैं तो वर्ब जो है वो ING फॉर्म में आएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद में अगर कोई सी वर्ब आती है तो पॉइंट टू बी नोटेड उसमें ING लगता है, इसीलिए आपको उसमें ING लगाना होगा। जब आप कहेंगे मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, यहां पर आपका आएगा प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन जब आप कहोगे मुझे क्रिकेट का शौक है, आप प्लेइंग नहीं बोल रहे हो, तो आपको डायरेक्ट बोलना है आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। आई होप स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर मैं कहूं मुझे क्रिकेट का शौक था तो यही इज़ेमार की जगह आपको लगा देना है वॉज वर, मुझे क्रिकेट का शौक था, आई वॉज फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। मुझे मूवी का शौक था, आई वॉज फॉन्ड ऑफ मूवीज। और मुझे मूवी देखने का शौक था तो आई वॉज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज। या फिर मैं मूवी देखने का शौकीन था, मुझे मूवी देखने का शौक था, या फिर मैं मूवी देखने का शौकीन था। तो शौकीन या शौक जो भी आप बोलना चाहे हिंदी में, जहां भी आप कंफर्ट फील करते हैं, आपको कंफर्टेबल लगता है, आप अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स मैं आगे ले चलता हूं आपको। तो इसमें भी इज़ेमार की जगह पास्ट में क्या लगा देंगे स्टूडेंट्स, वॉज एंड वर, और फ्यूचर में आप लगा देंगे विल बी एंड शैल बी। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मैं आपको लेकर चल रहा हूं, इट इज अप टू यू। ये एक ऐसा रूल है जिसने मुझे बहुत परेशान किया था जब मैं इंग्लिश सीख रहा था इन 2008 एंड 9। इट इज अप टू यू, इट इज अप टू यू का मतलब होता है ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आप पर डिपेंड करता है, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। बोलते ना आपकी मर्जी, ठीक है, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम बोलते हैं स्टूडेंट्स वहां पर इट इज अप टू यू, ठीक है। यहां पर टू के बाद में ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। ऑब्जेक्टिव केस मतलब कुछ भी लग सकता है। आप यहां पर मी लगा सकते हो, यू लगा सकते हो, अस लगा सकते हो, हिम लगा सकते हो, मतलब कोई भी ऑब्जेक्टिव केस लगा सकते हो, हर लगा सकते हो। ये मत बोल देना कि इट इज अप टू आई, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आई आपका सब्जेक्ट है, आपको टू के बाद में ऑब्जेक्टिव केस लगाना होता है, पॉइंट टू बी नोटेड। तो आप जब बोलेंगे ये मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, सो इट इज अप टू मी what have I to do, what have I not to do, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, राइट। मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं स्टूडेंट्स, मैं पहले हिंदी लिख दूं। यह निर्भर करता है किस पर, यह मेरे पर निर्भर करता है, यह उस पर निर्भर करता है, यह आप पर निर्भर करता है, यह आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। जो भी आप हिंदी में बोलना चाहते हैं, जहां पर भी जिस तरीके से भी आप, जैसे मैंने कहा यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप पढ़ाई करें या ना करें। इट इज अप टू यू दैट यू स्टडी आर नॉट, इट इज अप टू यू दैट यू स्टडी आर नॉट। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप वहां जाए या ना जाए। इट इज अप टू यू दैट यू गो देयर आर नॉट, ओके। इट इज अप टू यू, इट इज अप टू यू डू व्हाट यू वांट। यह आपके ऊपर निर्भर करता है, करो जो आप करना चाहते हो। कुछ भी आप बोल सकते हो, काफी सारे यूजेस इसके इट इज अप टू यू के, बहुत सरल है, बहुत साधारण है, राइट। एक दो सेंटेंसेस आप लिख लीजिएगा। तो इट इज अप टू हर, ये उस पर निर्भर करता है। इट इज अप टू हिम, ये उस पर निर्भर करता है। इट इज अप टू मी, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। इट इज अप टू यू, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और इट इज अप टू अस, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और उसके बाद तो आगे जो भी सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं। यू आर फ्री टू स्पीक, इट्स अप टू यू, यू कैन स्पीक एनी सेंटेंस। इट इज अप टू यू, इसको शॉर्ट में हम लोग इट्स अप टू यू भी कहते हैं। इट्स अप टू यू, कुछ इस तरीके से। इट्स अप टू यू, यू कैन स्पीक एनी सेंटेंस, इट्स अप टू यू,
ठीक है, कॉमा, यू कैन स्पीक एनी सेंटेंस, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप कोई भी वाक्य बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसका भी पास्ट बनाना चाहते हैं बिल्कुल बन जाएगा। पास्ट में आपको यहां लगा देना वॉज, इट वॉज अप टू मी व्हाट आई वांटेड, ये मेरे ऊपर निर्भर करता था जो मुझे करना था, एंड आई डिड व्हाट आई वांटेड टू डू, और वो मैंने किया जो मैं करना चाहता था। इट वॉज अप टू मी, इट वॉज अप टू यू, इट वॉज नॉट अप टू मी, इट वॉज अप टू यू, ये मेरे ऊपर निर्भर नहीं करना था, ये आपके ऊपर निर्भर करना था कि आपको क्या करना है। इट्स योर चॉइस, इट्स योर डिसीजन। सो पास्ट में इट वॉज अप टू यू, ये आपके ऊपर निर्भर करता था, फ्यूचर में इट विल बी अप टू यू, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। तो स्टूडेंट्स अगर हमको प्रेजेंट समझ में आ जाता है सो इट्स वेरी इजी टू मेक इनटू पास्ट एंड फ्यूचर, बिकॉज प्रेजेंट के बेसिस पर ही पास्ट बन जाता है, पास्ट के बेसिस पर ही फ्यूचर। तो अभी मैंने आपको बताया 3 ऐसे कंसेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है। पहला, जो भी काम आप करने वाले हो इसका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, साथ ही इसका पेसिव भी बताया मैंने। दूसरा, इसका पेसिव नहीं बनेगा, आपको बता दूं मैं, और इसमें भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में यूज होगा। जो भी काम करने का आपको शौक है या फिर करने के आप शौकीन है। इसके बाद थर्ड मैंने आपको बताया इट इज अप टू यू, इट इज अप टू यू, इट इज अप टू हर, इट इज अप टू हिम, इट इज अप टू मी, इट इज अप टू अस, ये बताया। चलिए अब मैं लास्ट के इन 2 पर आपको ले चलता हूं। नाउ स्टूडेंट्स लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट अबाउट एंड हाउ अबाउट। व्हाट अबाउट, क्या ख्याल है, ओके। व्हाट अबाउट लर्निंग इंग्लिश, व्हाट अबाउट लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखने का क्या ख्याल है। व्हाट अबाउट के बाद में अगर आप वर्ब लगा रहे हो तो देखो पहली चीज तो प्रीपोजिशन है, तो वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी। जैसे मैंने कहा क्रिकेट का क्या ख्याल है, व्हाट अबाउट क्रिकेट, ये कब बोला जाता है पहले ये समझ लीजिए। जब आप किसी मैटर पर डिस्कस कर रहे हैं, किसी विषय पर आपका डिस्कशन हो रहा है और आपने कहा क्या करें, तो किसी ने कहा व्हाट अबाउट क्रिकेट, क्रिकेट का क्या ख्याल है। व्हाट अबाउट प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलने का क्या ख्याल है, ओके। जैसे आप लोग कोई काम कर रहे हैं और आप में से किसी एक व्यक्ति ने कहा कि यार टीवी देखने के बारे में क्या ख्याल है आपका, व्हाट अबाउट वॉचिंग टीवी, व्हाट अबाउट वॉचिंग टीवी। जैसे किसी ने कहा चलो रेडियो सुनते हैं, तो किसी दूसरे ने उसकी अपोजिशन, किसी दूसरे ने उसको अपोजिट कहा नहीं यार व्हाट अबाउट वॉचिंग टीवी इंस्टेड ऑफ लिसनिंग रेडियो, रेडियो सुनने की बजाय टीवी देखना कैसा रहेगा। सो व्हाट अबाउट वॉचिंग टीवी, व्हाट अबाउट प्लेइंग क्रिकेट, व्हाट अबाउट गोइंग देयर, वहां जाने का क्या ख्याल है। व्हाट अबाउट लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखने का क्या ख्याल है। व्हाट अबाउट वॉचिंग वीडियो ऑन यूट्यूब, यूट्यूब पर वीडियो देखने का क्या ख्याल है, ओके। व्हाट अबाउट लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखने का क्या ख्याल है। व्हाट अबाउट मेकिंग सेंटेंसेस, सेंटेंसेस बनाने का क्या ख्याल है। एंड व्हाट अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का क्या भाई, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। व्हाट अबाउट प्रैक्टिस, ओके, प्रैक्टिस का क्या ख्याल है, प्रैक्टिस को तो भूल ही गए आप। व्हाट अबाउट प्रैक्टिस, यू नो। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स क्या ख्याल है या क्या है, उस सेंस में आपका यूज होता है व्हाट अबाउट, ठीक है। व्हाट अबाउट लर्निंग इंग्लिश, व्हाट अबाउट गोइंग देयर, व्हाट अबाउट कमिंग हियर, व्हाट अबाउट हेल्पिंग हिम, उसकी मदद करने का क्या, या उसकी मदद करने का क्या ख्याल है, मदद तो की नहीं आपने उनकी, व्हाट अबाउट हेल्पिंग हिम। तो इस तरीके से आपका व्हाट अबाउट यूज होता है, बहुत ज्यादा बोला जाता है, इसलिए इसको अपनी टंग पर रखे, बोलचाल की भाषा में भी यूज करें। नाउ द नेक्स्ट, हाउ अबाउट। हाउ अबाउट मतलब होता है कैसा रहेगा, कैसा रहेगा। हाउ अबाउट लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट गोइंग देयर, वहां जाना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट हेल्पिंग हिम, उसकी मदद करना कैसा रहेगा। अगर इनडायरेक्टली डायरेक्टली देखें तो दोनों थोड़े से मिलते जुलते हैं, व्हाट अबाउट एंड हाउ अबाउट, दोनों की यूजेस अलग अलग है। लेकिन हाउ अबाउट मतलब कैसा रहेगा, व्हाट अबाउट मतलब क्या रहेगा। ये थोड़ा सा इसमें क्या का मीनिंग होता है, उसमें कैसा का मीनिंग होता है। हाउ अबाउट कैसा रहेगा, हाउ अबाउट लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट गोइंग देयर, वहां जाना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट मेकिंग सेंटेंसेस, सेंटेंसेस बनाना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना कैसा रहेगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये 5 स्पोकन रूल्स या 5 इंपॉर्टेंट यूजेस आज के इस लेसन में मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद करता हूं कि एक छोटे से वीडियो ने आपकी थोड़ी सी मदद की हो इंग्लिश को सीखने में। अगर किए तो फटाफट लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।